अस्सलाम वालेकुम। सच डिजिटल के साथ मैं हूँ नबीला बंगश। नाजरीन, कौमों की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है कौमी ज़बान। मिट जाती हैं वो कौमें जो अपनी रिवायात, रस्म व रिवाज, सकाफ़त और ज़बान को भूल जाती हैं। हमारी कौमी ज़बान उर्दू जो ज़वाल का शिकार है, आखिर ज़वाल का शिकार क्यों है? इसकी एक वजह तो ये है कि हमारे मुल्क में हमारी अदलिया, हमारे कौमी व सूबाई असम्बलियाँ, हमारी तालीमी निज़ाम की जो मालूमात आती है, यानी जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, वो अंग्रेज़ी ज़बान में जारी किया जाता है। आखिर वो उर्दू ज़बान में क्यों नहीं है? वालिदैन का मुतालबा होता है बच्चों से कि वो अंग्रेज़ी अच्छी तरह सीख ले। आखिर ऐसा क्यों है? उर्दू बोलने से हम क्यों कतराते हैं और उर्दू बोलना हम क्यों नहीं चाहते? जानेंगे फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तलबा व तालिबात से और असातिज़ा से कि उसके बारे में वो क्या राय रखते हैं। यहाँ क्या पढ़ती हैं आप? मैं BS उर्दू की तालिबा हूँ। मेरा आज थीसिस के लिए आई हूँ, लास्ट डे है, वाइवा वगैरह है। सही। तो मुझे ये बताएं कि क्या उर्दू ज़िंदा है? हमारे डिपार्टमेंट में तो ज़िंदा है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उर्दू में और तरक्की दिन ब दिन हो रही है। जैसे कि हम चाह रहे हैं कि इकबालियात वगैरह में भी तरक्की हो और डिपार्टमेंट्स खुलें और स्टूडेंट्स भी काफ़ी कोऑपरेट भी करते हैं और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी निस्बत उर्दू में ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें सप्ली वाले ज़्यादा होते हैं, हमारे में ये नहीं होता, लोग शौक़ से पढ़ते हैं। क्या उर्दू ज़िंदा है? क्या आपको लगता है कि उर्दू की तरक्की हो रही है, उर्दू ज़बान की जो हमारी कौमी ज़बान है? देखें, आजकल का जैसा माशरा देखा जाए ना, तो हमारे जो भी बच्चा पैदा होता है ना, उसको उर्दू नहीं पहले इंग्लिश सिखाते। तो हमारी जितनी भी पढ़ाइयाँ आधी ज़्यादा इंग्लिश में हो गई हैं। तो उर्दू ऐसे बेसिकली देखा जाए तो 2040 में जाके तो उर्दू का तो कोई नामो निशान नहीं होना, जिस तरह हम देख रहे हैं। क्योंकि पढ़ाई भी हो गई है, जो भी बच्चा पैदा हो रहा है उसको इंग्लिश सिखा रहे हैं, हर जगह इंग्लिश में बात कर रहे हैं। उर्दू का तो कोई नामो निशान नहीं है। तो उर्दू में अगर देखा जाए तो अगर हमारी पढ़ाइयाँ उर्दू में हो जाएँ तो वो ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए। तो उर्दू ज़बान ज़वाल का शिकार हो रही है, ऐसा क्यों है? आपकी क्या राय है? जी ऐसे ही है बिल्कुल। जैसे पहले हम देखते थे तो किताबें पढ़ते थे लोग, तो जो पहले मुसन्निफ़ वगैरह थे अपनी किताबों में वो लोग शाया करते थे और लोग स्ट्रगल वगैरह करते थे उर्दू वगैरह के ऊपर। तालीम में ख़ास किरदार था इदारों में। आजकल अपने इदारों से सिर्फ उर्दू को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह साथ साथ इंग्लिश और दूसरे लैंग्वेजेस ज़्यादा यूज़ हो रही हैं और बाहर के लोग अप्लाई जो करते हैं तो दूसरे लैंग्वेज, तो उर्दू के ऊपर इतना ख़ास फोकस नहीं रहा। तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो किताबें वगैरह ख़त्म हो रही, तो इसकी वजह से भी उर्दू का काफ़ी ज़वाल का शिकार है। उर्दू क्या ज़िंदा है और उर्दू का आगे मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? इसमें यह है कि हम उर्दू को ज़िंदा किस हवाले से कह रहे हैं। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे जो बोल चाल या जो कम्युनिकेशन का ज़रिया है वो उर्दू ही है, तो ज़िंदा तो है। या अगर हम इसे लिटरेचर के वहाँ पे देखते हैं तो हर ज़ुबान का लिटरेचर ही अच्छा होता है। हमारे जो कौमी मसाइल होते हैं उनको उजागर करना होता है, उनकी जो नोटिफिकेशन यानी जो इत्तला हमें दी जाती है वो अंग्रेज़ी ज़बान में होती है, उर्दू ज़बान में क्यों नहीं हो सकती? उसके पीछे फिर कई वजूहत हैं। जिस तरह उर्दू के फ़रोग़ के लिए एक इदारा भी बना हुआ है, मुक़्तदरा कौमी ज़बान, जिसका नाम अब फ़रोग़ उर्दू हो गया। तो उसने इस बारे में काफ़ी कुछ यानी कि पेश भी किए हैं सिफ़ारिशात कि इसमें मसला क्या है। और जिस तरह ब्यूरोक्रेसी का भी इसमें मसला आता है कि वो लोग यूज़ टू हैं उर्दू में और इंग्लिश में, तो वो भी एक यानी कि एक जो शिफ्ट होता है इतना ईजी नहीं होता है। तो इसमें आम बंदे को तो हम नहीं कह सकते, उसका तो कोई कसूर नहीं है। ये तो जो हमारे मुक़्तदरा के इदारे हैं उन्हीं का ही है, क्योंकि जो यानी कि अवाम को जो उन्होंने भेजना है यानी कि कोई लेटर, तो वो उन पे है कि वो किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं। उर्दू ज़बान जो है वो ज़वाल का शिकार है, तो अंग्रेज़ी इसकी दुश्मन है या हम खुद? तो बेसिकली देखा जाए तो हम खुद इसके दुश्मन हैं, क्योंकि आप किसी भी जगह जाएं तो सबसे पहले वो यही कहते हैं कि आपके पास इंग्लिश स्किल्स हैं या नहीं। तो आप बाकी अगर कंट्रीज़ को देखें तो उन्होंने अपनी ज़्यादातर अपनी ज़ुबान में मतलब अपने उस चीज़ को फ़रोग़ दी। जिस तरह आप चाइना को देख लें तो उन्होंने जो सबसे पहले उनका मैन जो था वो अपनी ज़ुबान में उन्होंने तरक्की की है। तो मैं समझता हूँ कि इसके दुश्मन हम खुद हैं। हमें चाहिए कि हम कोई भी अगर हम काम होता है या किसी भी जगह हमारी अगर एप्लीकेशन जाती है तो वहाँ पर ये कहते हैं कि इंग्लिश में होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि कोई भी ऐसा हो कि वहाँ पर उर्दू हर चीज़ में ना उर्दू को फ़रोग़ देना चाहिए। बेसिकली देखें, अगर बैरून मुल्क से अगर आप कुछ ट्रेड्स वगैरह करते हैं या कुछ भी उनके साथ मामलात करते हैं तो इंग्लिश क्योंकि एक ईजी लैंग्वेज है बाकी कंट्रीज़ के साथ करने के लिए, लेकिन वो ज़रूरी है। लेकिन हमारे मुल्क में जो चीज़ चलनी चाहिए वो ज़्यादातर उर्दू हो, ताकि हर बंदा इसको आसानी से मतलब समझ सके, लोगों को चीज़ें समझने में आसानी हो।
तो मैं समझता हूँ कि हम खुद इसके दुश्मन हैं। आपको क्या लगता है कि उर्दू ज़बान जो हमारी कौमी ज़बान है ज़िंदा है? जी मुझे तो नहीं लगता। ऐसा क्यों है? क्यों उर्दू ज़बान को हम अहमियत नहीं दे पा रहे? और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कौमी ज़ुबान ज़िंदा नहीं है और हम लोग खुद भी इस पे फोकस नहीं करते और हमें फोकस करना चाहिए। कि उर्दू ज़बान ज़वाल का शिकार है और जब हम उर्दू में बात करते हैं तो अंग्रेज़ी अल्फाजों का इजाफ़ा कर देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? बेसिकली ये इंस्टीट्यूट की वो है सारा कि वो मतलब हमें उर्दू का इतना वो अहमियत का नहीं बताते, उसके बारे में नहीं बताते। और सेकंड बात ये है कि जो मतलब आजकल का ट्रेंड चल रहा है, लोग ज़्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं, ज़्यादा सब कुछ कर रहे हैं, तो इस वजह से हम इंक्लूड करते रहते हैं उर्दू में इंग्लिश वर्ड्स। मुस्तकबिल में आप उर्दू को देखते हैं कि हुकूमती तौर पर ये मुकम्मल राइज हो जाएगी, हमारी एजुकेशन जो है वो उर्दू ज़बान में आ जाएगी, क्या आपको लगता है? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ हो। मुझे लगता है 2040 तक भी यही सीन होगा कि इंग्लिश ही वर्ड यूज़ हो रहे होंगे और उर्दू को इतनी अहमियत नहीं मिलेगी। क्या आपको लगता है कि उर्दू ज़बान ज़िंदा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों है? उर्दू तो हमारी कौमी ज़बान है तो ज़िंदा होनी चाहिए। आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो उर्दू की तरफ बिल्कुल नहीं जा रही, वो ज़्यादा दूसरे सब्जेक्ट्स मतलब चूज़ के जा रही है, उर्दू इस वजह से पीछे जा रही है, बैक पे जा रही है। उर्दू ज़बान जो है वो ज़वाल का शिकार है, तो इसके दुश्मन हम खुद हैं या अंग्रेज़ी ज़बान है? इसके दुश्मन आजकल के स्टूडेंट्स तो बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें उर्दू से बहुत लगाव है। मुझे ख़ुद उर्दू अदब से बहुत लगाव है और मैं इस चीज़ को प्रमोट करती हूँ, लेकिन जिस तरह हमारे पेरेंट्स हैं या बाकी जो बड़े लोग हो गए आजकल जो अंग्रेज़ी ज़ुबान को ज़्यादा जो फ़रोग़ दे रहे हैं, जिस तरह हमारे पेरेंट्स हैं आजकल चाहते हैं कि हम कंप्यूटर या आईटी इस तरह की फ़ील्ड्स में कुछ अच्छा कर सकें, इससे हमारी जो है उर्दू जो है पाकिस्तान में वो बहुत सब्जेक्ट वीक जा रहा है, बहुत पीछे हो गया। कि उर्दू में लोग समझते हैं कि 50% मैरिड हो गया, 40 हो गया, इतना लेके हम बस जो है, तो इसमें इतनी इनको स्कोप नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरी फील्ड्स में अगर हम जाएंगे तो ज़्यादा जो है शोहरत हासिल होगी, तो ये चीज़ बहुत गलत है। तो इसी चीज़ की वजह से उर्दू हमारी पीछे है। बाकी अंग्रेज़ी को हम जो है ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर हम किसी ऑफ़िस वगैरह में जाके इंग्लिश बोलेंगे तो हम बहुत बड़े हो जाएंगे, ये चीज़ है। आपने बताया कि आपने पोइट्री लिखी है उर्दू के हवाले से, मतलब शायरी, तो कुछ सुनाना चाहेंगी हमें? नफ्स को आंच पर वो भी उम्र भर रखना, बड़ा महाल है ज़िंदगी को मोतबर रखना। उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी आई तो मैंने यहाँ पे एक शेर लिखा, बदलते मौसमों में दोस्तों को अक्सर बदलते देखा है, कमज़र्फ़ और अदना लोगों को भी बड़े गरूर में देखा है। मैंने देखा है ज़ख्मों का मिलना, लहजों का बदलना, डूबी शामों में दिलों का पिघलना अक्सर देखा है। उर्दू ज़बान हमारी कौमी ज़बान है, तो इसमें हम अंग्रेज़ी अल्फाजों का इजाफ़ा क्यों कर देते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? हम इस अंग्रेज़ी अल्फाजों का इजाफ़ा इसलिए कर देते हैं, एक तो हमारी पहले तरबियत ही ऐसी नहीं है कि हम उर्दू, आजकल जो भी बच्चा पैदा होता है उसके वालिदैन की कोशिश यही होती है कि उसको अंग्रेज़ी बोलना सिखाया जाए, और दूसरा ये कि हमारे मुल्क में उर्दू को इतना वो नहीं है। और अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जो इस टाइम अंग्रेज़ी बोलने वालों में आता है, और हम कोशिश बाहर जाने के लिए भी हम यही कोशिश करते हैं कि हम इंग्लिश सीखें। और दूसरे ममालिक ने भी इंग्लिश को फ़रोग़ देने के लिए जो है ना अपने मुल्क में इंग्लिश लाजमी कर दिया, ताकि वो बाहर से कोई भी फॉरनर आए वो पहले इंग्लिश आईलीट पास करेगा तब भी वो हमारी कंट्री में आ सकता है। इस तरह वो इंग्लिश को ज़्यादा पूरे दुनिया में कायम करना चाहते हैं। और क्योंकि हमारे वालिदैन हमारी तरबियत ऐसी नहीं करते कि हम इंग्लिश की तरफ जाएँ, तो उर्दू कम बोलते हैं हम, उसकी वजह से हम इंग्लिश के अल्फाज ज़्यादा यूज़ करते हैं। उर्दू ज़बान हमारी जो है कौमी ज़बान है, ज़वाल का शिकार है, लेकिन जब हम उर्दू में बात करते हैं तो हम अंग्रेज़ी अल्फाजों का इजाफ़ा करते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं? ये असल में मगरबी रिवाज एक तरह के चल रहे हैं और ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उर्दू अदब जो है वो अदब वालों का ज़बान है और हमें इसको और भी प्रमोट करनी चाहिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की सीनियर प्रोफेसर, उनसे बात करेंगे कि उर्दू के लिए उर्दू यूनिवर्सिटी जो है उर्दू की तरक्की में क्या किरदार अदा करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी जामिया उर्दू एक नज़रियाती यूनिवर्सिटी है। इसकी तारीख़ जो है वो आज से 100 साल पहले की है, और फिर क़याम पाकिस्तान के बाद मौलवी अब्दुल हक साहब जब कराची मुंतकिल हुए तो उन्होंने वफाकी उर्दू कॉलेज जो है वहाँ पे उर्दू कॉलेज वहाँ पे कायम किया, और फिर बाद में गुलशन इकबाल में उर्दू साइंस कॉलेज का वजूद कायम हो गया।
ان دونوں کالجز کا بنیادی مقصد ہی فروغ اردو تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جب اردو کالج قائم ہوا تو وہاں پہ ماسٹر لیول تک جو جتنی بھی کلاسز تھی اس میں اردو ذریعہ تعلیم تھا. اور پھر جب یہ 2002 میں ایک آرڈیننس کے تحت یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس میں پھر سب سے پہلے ہماری وفاقی اردو یونیورسٹی جو کہ پہلے کالجز تھے، اب پھر اس میں مرکزی جو ہمارا کیمپس تھا وہ اسلام آباد کیمپس قائم ہو گیا. چونکہ فیڈرل کا ٹائٹل تھا، پہلے ٹرسٹ کے تحت قائم ہوئی چل رہی تھی، تو پھر اس کا نام بھی فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلام آباد رکھ دیا گیا. تو یہ پھر اب ہمارے یہاں 3 کیمپسز ہیں. ایک عبداللہ کیمپس ہے جو اردو کالج پہلے ہوا کرتا تھا، دوسرا جو اردو سائنس کالج تھا وہ گلشن کیمپس کہلاتا ہے، اور پھر اسلام آباد کیمپس جو جہاں پہ ابھی ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان تینوں کیمپسز میں جو بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ اردو ذریعہ تعلیم ہو. وہ قومیں ترقی نہیں کر سکتی جن کی تعلیم ان کی قومی زبان میں نہ ہو. تو اس بات پہ ہمیں زور دینی ہوگی اور اردو کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.